Hi friends, welcome back. India action on Bangladesh. बांग्लादेश ने मांगा भारत से चावल. अच्छा जी. पीएम मोदी ने 1000 टन कहीं और भेज दिए. ऑफ कोर्स मुझे तो ये नहीं समझ में आया ये सुन के कि ये किस टाइप के गवर्नमेंट और किस टाइप के लोग बांग्लादेश में हैं कि पंगा ले रहे हैं इंडिया से. हेट्रेड है इंडिया से. हिंदुओं के ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो अपने देश में. अभी तुमने ड्रोन्स जो हैं वो रख लेके खास तुर्की से हमारे बॉर्डर पे रख दिए हैं. हर दूसरे दिन तीसरे दिन तुम्हारे जो मिनिस्टर्स हैं तुम्हारे वहाँ से एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स आती हैं और तुम किस मुंह से मांग रहे हो चावल. और ये और भी कमाल की बात है, मोदी जी ने कहा नहीं है चावल और भेज दिए 1000 टन कहीं और. अब ये देखते हैं हुआ क्या है, एक्चुअली में क्या हुआ और किस मुंह से ये मांग रहे हैं वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं. भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सालों तक रहेगी. दरअसल बांग्लादेश अपनी हैसियत और औकात दोनों भूल गया है. बांग्लादेश दुनिया को तो ये दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है. मगर अब भारत ने भी बांग्लादेश को बेनकाब करना शुरू कर दिया है. भारत ने बहुत ही तगड़ा खेल खेल दिया है. गजब तो तब हुआ जब बांग्लादेश ने चुपचाप भारत से हजारों टन चावल मांगे. चुपचाप. मगर भारत ने ये चावल कहीं और भेज दिए. इसी को कहते हैं भिगो भिगो कर मारना. चलिए अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है. दरअसल बांग्लादेश लगातार भारत को उकसा रहा था. कभी पाकिस्तान से गले मिल रहा था तो कभी भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखा रहा था. मगर सच्चाई तो ये है कि बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है. कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है. तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो. हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे. अच्छा, जुगाड़ करके. बताइए कि बांग्लादेश भारत को गाली तो जोर जोर से दे रहा है, मगर पेट भरने के लिए चुपचाप पर्दे के पीछे से हाथ फैला रहा है. ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही है. मगर भारत भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है. भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था. भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए. अरे वाह. लिसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां भयंकर खाद्य संकट आ गया है. लिसोटो में सूखा पड़ गया है जिसकी वजह से इस देश के पास खाने के सामान की कमी हो गई है. लेकिन भारत ने बिना मांगे ही इस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल भेज दिया है ताकि इस देश के लोगों का पेट भरा जा सके. फ्री में दे क्या? भारत वो देश है जो बिना मांगे ही मदद करता है, बिना स्वार्थ के मदद करता है. वैसे भारत ने कई बार बांग्लादेश की भी मदद की थी, मगर आज यही बांग्लादेश एहसान फरामोश निकला. भारत अगर चाहे तो बांग्लादेश को ना तो रोटी मिलेगी, ना चावल और ना चीनी, कुछ नहीं. मगर आलू प्याज बांग्लादेश अकड़ दिखा रहा है. बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है और चौथी तरफ म्यांमार है. सोच क्या रहा था? म्यांमार खुद बर्बादी से जूझ रहा है. ऐसे में जल्द से जल्द बांग्लादेश की कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है. हम तो क्यों करेंगे मदद? बांग्लादेश भारत से चावल, चीनी, गेहूं, कपड़ा सब खरीदता है, मगर अब भारत के ही इलाकों पर कब्जे की बात कर रहा है. बांग्लादेश को पता होना चाहिए कि अगर भारत अपनी पर आ गया तो रातों रात बांग्लादेश खंडर बन जाएगा. ये बिल्कुल सोच जो है बांग्लादेश की पाकिस्तान की तरह है. ये पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट हैं और लोग हैं वो एंटी इंडिया हैं, पर उनको ट्रेड करना है इंडिया के साथ क्योंकि उससे उनको फायदा है, उनको सस्ता माल मिलेगा तो वो उसके लिए तैयार हैं कि ट्रेड. और न्यूज़ में भी एक बार आया था कि इन लोगों ने, जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, इन्होंने अंदर अंदर
ऐसे तरीके से कोशिश की थी कि इंडिया से माल आ जाए पर लोगों को पता ना चले, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग या जो बातचीत थी इन लोगों की, शहबाज शरीफ था या उसकी नवाज शरीफ की बेटी थी, वो सब वो रिकॉर्डिंग जो थी वो लीक हो गई, जिससे पता चला कि वैसे तो इंडिया के अगेंस्ट बैठे हुए हैं पर माल लेने के लिए चुपचाप अंदर अंदर वो कोशिश कर देंगे इंडिया से हमें मिल जाए। वही काम ये बांग्लादेश कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट है, अपने लोगों को भी इंडिया के अगेंस्ट कर दिया। इतने नाशुक्रे हैं कि कैसे इंडिया ने तुम्हारी हेल्प की। कोई देश उस तरह की हेल्प किसी और की कभी नहीं करता, उस वैसी हेल्प जो ये भूल गए। उसके बाद एंटी इंडिया होके और ये सब जो कर रहे हैं, ड्रोन्स खड़ रख रहे हैं इंडिया के बॉर्डर पर, फिर ये अपना मैप जो बांग्लादेश का है उसमें इंडिया के पार्ट्स जो हैं वो दिखा रहे हैं कि ये हमारे हैं, कितना कुछ इन्होंने किया है। उसके बाद इंडिया की साड़ियाँ और इंडिया की बेडशीटें वो जला रहे हैं इनके मिनिस्टर्स, स्टेटमेंट्स ऐसे ऐसे देते हैं, हिंदूज के साथ जुल्म कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि चुपचाप तुम हमें चावल अंदर अंदर से भेज दो। मतलब इन्होंने अपने ही किसी कंपनियों को बोला होगा चुपचाप जो है इंडिया की जो चावल भेजने वाली कंपनियां उनसे डील करके अंदर अंदर मंगवा लो, ताकि गवर्नमेंट या कुछ हो उनको इन्वॉल्व ना हो। यहाँ इंडिया वाले हैं देशभक्त, तो इन्होंने और इंडिया गवर्नमेंट ने कहा नहीं हमारी कंपनियां नहीं देंगी, और वो चावल जो है वो इन्होंने जो है ह्यूमैनिटेरियन उसके लिए जाकर दे दिया अफ्रीका की एक कंट्री में जहाँ पर खाने की तंगी है लोगों को बचाने के लिए। पर इससे क्या दिख रहा है कि देखिए, मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश काफ़ी कंफ्यूज हो चुका है लाइफ में कि धीरे धीरे वहाँ पे कट्टरवाद आ रहा है, रिलीजन में डूब रहे हैं, हो सकता है स्किल सेट ख़त्म हो रहा हो। तो प्रॉब्लम ये है, पहले बांग्लादेश एक कुकर्म करता है, अपनी माइनॉरिटी को मारता है, उसके बाद उसे लगता है गिल्टी फील होता है या डर लगता है, ओ माय गॉड कि मैंने कर दिया और मेरे साथ में इतना बड़ा नेशन है वो मुझ पे कुछ ना कर दे, तो ड्रोन ले आता है, मेक श्योर करता है कि वहाँ पे कुछ ना हो। उसके बाद जो जब खाने की दिक्कत पड़ती है तो फिर ऑर्डर कर देता है। अब कन्फ्यूजन वाली बात होगी, एक तरफ तुमने माइनॉरिटी को तकलीफ दी, उसके बाद तुम वहाँ पे अपने ड्रोन लेके आ गए टर्की के, दिखाने के लिए कि हम बॉर्डर को बड़ा सील करना चाहते हैं। अगर बॉर्डर को सील करना चाहते हो तो क्यों मांग रहे हो उसी देश से भैया कि राइस लेके आओ, तुम्हारा चाइना फ्रेंड है, चाइना से लेके आओ, डबल ट्रिपल वहाँ से मिलेगा तुम्हें महंगा। उसके बाद पाकिस्तान से ले सकते हो, जिसका अभी पाकिस्तान का वो भी आया था शिप, पहली बार इतने सालों बाद आया था, वो कैसे भूले, उससे राइस मंगवा लो। आया था इनके बांग्लादेश में। पाकिस्तान क्या करेगा, वो पहले इंडिया भेजेगा दुबई को, दुबई से जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, वही चीज़ उनको 3 टाइम्स की मिलेगी। जब वो बोरियां खोलेंगे लिखा होगा मेड इन इंडिया, मगर 3 टाइम्स पैसा दिया होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का लगता है। इंडिया ने तो बेचना ही बेचना है। तो या फिर अभी लिथोसो के पास जाएंगे कि भाई आपका कुछ बच जाए तो हमें दे देना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दो। मगर ये सब जो भी, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है बांग्लादेश में। पता नहीं, बड़ी पागलों उनको का पता नहीं था कि अगर वो इतना ही डिपेंडेंट है कि उनको राइस भी जरूरत पड़ रही है इंडिया से, बेसिक नेसेसिटी खाने पीने की चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, तो क्यों पंगे कर रहे थे इंडिया से यार, क्यों लेके आ रहे हो ड्रोन? तो इस वक्त तुम्हें ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी? वही तो इतने साल से जब बॉर्डर जैसा था अभी क्यों पड़ी? हुआ कि प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उनको लगा कि हमने माइनॉरिटी को मारा है, इंडिया कोई एक्शन ले सकता है, तो भय, बुरा कार्य करने का भय, यही लग रहा है। अजीब सी बात लग रही है बड़े। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इंडिया को तो बोलना चाहिए, हाँ प्लीज़ आप जो है अपने रिलीजियस स्टडीज़ बढ़ाते जाओ, करते रहो, अच्छा काम करते रहो, वेरी नाइस। जमात इस्लामी को बोलो अपना कार्य कर, तेजी से कर जो करना है। डूबेगा फिर देश पाकिस्तान। उसके बाद 10 साल बाद बात करेंगे। हाँ, पाकिस्तान कैसे पहले जब हम छोटे थे पाकिस्तान जो था इतनी तरक्की में था इंडिया के मुकाबले में। इन्होंने रिलीजन में डुबाया, देख लो कहाँ कितने 20-30 साल के अंदर ही कहाँ पाकिस्तान है, अब उल्टा हो गया, और कहाँ इंडिया है। तो वही है, तुम भी डूबोगे पागिल भाई। ये बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे जा रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।